आप लोग अपने कैमरास बंद कर लेंगे, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी बहुत वॉइस को आप मेरी मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैं आज हमारा LWE का ट्रिप था, ऑफिशियल ट्रिप। तो बस मैं अभी वहीं से ही पहुंचा हूँ, और पहुंचते के साथ ही मैंने सिर्फ साइड पे बैग रखा और मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो ड्यूरिंग हम ट्रिप के अंदर हमने बहुत फन किया, और वहीं पे वर्कशॉप्स हुई, डिस्कशंस हुई, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरा गला बैठ गया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों ने मैनेज कर लेना है। अच्छा, शुरू करते हैं जी आज का हमारा पहला सेशन। और जिन जिन लोगों के कैमराज ओपन है, हमजा मलिक, आप काइंडली अपने कैमराज बंद करें ताकि आप लोगों का सॉफ्टवेयर स्ट्रक ना हो। और हन्नान आप भी अपना कैमरा बंद करें, एक एक को बार बार ना कहना पड़े। इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर जो कि मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखी हुई आपको शो होगी। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताऊं या शॉर्टकट कीज बताऊं, तो आप लोग लिख लेंगे या रफ सी स्केच बना लेंगे जो आपको रिमाइंड कराएगा सर ने क्या पढ़ाया था, जब आपके पास ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ड्यूरिंग लेक्चर कोई सवाल नहीं करेगा। आखिरी 10 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। हम लोग अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप पे काम करने वाले हैं। जीरो से लेकर हमें एंड तक जाना है, जिसके अंदर ओवरऑल ब्रांडिंग होती है। अबाउट कितनी क्लासेस हैं, क्या है ये, इस तरह के सवाल से अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रॉपर बताई जा रही होंगी। आपने अपने आपके जितना भी आपके पास क्लास की ड्यूरेशन होती है, उसका आपने खास ख्याल रखना होता है कि आप जितना टाइम अपने मेंटोर से सीख लें। सबसे पहले जी मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ और हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और होता ये है कि जब हम अपना जो भी काम मैं आप लोगों को बताता हूँ या सिखाता हूँ, जितना हम लोगों ने किया होता है वो आप लोगों की असाइनमेंट होती है। आप लोग वो अपनी असाइनमेंट करते हैं, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं, और फेसबुक ऑफिशियल पेज LWE का वहाँ पे शेयर कर देते हैं। जो काम कर सर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सर अस्सलाम। स्टूडेंट्स अभी भी आपने इन्फॉर्म भी किया, अभी भी वॉइस वो मैसेजेस सेंड करें चैट में, चैट बॉक्स में कि आपकी वॉइस स्लो है, तो काइंडली आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। हेलो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। सर आपकी वॉइस का इशू है, काइंडली अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा। इंटरप्ट ना किया करो, क्योंकि कुछ लोगों का अपना नेट खराब होता है, जिसकी वजह से ना ये लोग मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। ये आज पहला बैच है, इन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं। सर वी विल मैनेज कैरी ऑन, ठीक है यार। अच्छा, होता ये है कि कुछ बच्चों का नेट अपनी तरफ से खराब होता है। हमारी जो कोर टीम है ना, जो हमारे पीछे बैठी होती है, जिसके अंदर अनीला होस्ट कर रही होती है, और डिफरेंट हमारी जो टीम है, सपोर्टर्स है, वो भी इस सेशन में होते हैं। तो जैसे ही मेरी आवाज़ खराब होती है तो ये मुझे मेंशन करते हैं। अगर आवाज़ खराब नहीं होती ना, तो आप लोग बेफिक्र हो जाया करें। कभी कभार होता है कि आप लोगों का नेट का प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी मेरी जो आवाज़ है ना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है प्रॉपर। अगर आप इंटरप्ट करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने सेशन को रोकेंगे, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अनिला मुझे फौरन बताती हैं अगर क्या नाम है, आखिर रिकॉर्डिंग में आवाज़ खराब है। और अनिला आप काइंडली चैट ऑफ कर दें। बच्चे ने सही मशवरा दिया कि सर और चैट ऑफ ही कर दें। आप ऑफ कर दें, और उसके बाद हम सेशन करेंगे। आखिरी 10 मिनट्स के अंदर आप इनकी चैट ऑफ कर दिएगा, और अगर आवाज़ का कोई इशू आता तो आप मुझे मेंशन करेंगे। अच्छा जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करें। अडोब इलस्ट्रेटर से हम स्टार्ट करेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी वेक्टर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर पे बनते हैं, और जितना भी दुनिया में इलस्ट्रेशन डिज़ाइन बन रहे हैं या लेआउट्स बन रही हैं,
वो इसी पे बनती हैं। वेक्टर हम सॉफ्टवेयर यूज़ क्यों करते हैं? इसके ऊपर जो भी हम चीज़ बनाएँगे, अगर वो बिल बोर्ड पे होगी, फ्लायर पे होगी या ब्रोशर पे होगी, हम उसे जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, जितना मर्ज़ी स्ट्रेच कर लें, कभी भी वो पिक्सेलेट नहीं होगी। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर इससे ऑपोज़िट है, उसके अंदर क्या होता है, वो पिक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक-एक बॉक्स से मिलकर कोई भी इमेज बनती है। तो एडोब फोटोशॉप बेसिकली हम उसके अंदर पिक्चर एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। जितना भी हमने काम करना होता है एडवांस लेवल के ऊपर या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी बड़े-बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स या कोई भी ब्रांडिंग अपनी तैयार करते हैं, तो वो एडोब इलस्ट्रेटर पे करते हैं। उसके लिए जी आप लोगों के पास fileac.com एक वेबसाइट है। जिन लोगों के सॉफ्टवेयर अब तक इंस्टॉल नहीं है, वो इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को 4 जीबी अपनी रैम रिक्वायर्ड कम से कम होती है। अगर आपकी 4 जीबी रैम रिक्वायर आपके पास अवेलेबल है, आप इजीली अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। अगर आपका 32 बिट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आपकी विंडोज़ है, तो आपको 32 बिट वाला ही सॉफ्टवेयर सूट करता है। तो अपनी स्पेक्स के अकॉर्डिंगली आप अपना क्या नाम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अगर आपका है 64 बिट, तो 64 बिट वाला ही आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जितने भी अब अपडेटेड वर्जन हैं, जिसके अंदर 2018, 2019 और 2000 वर्जन जो है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो वर्जन हैं, वो 64 बिट सपोर्टेड है। तो अगर आपके पास 32 बिट है, तो आपको अपनी विंडोज को 34 बिट पे शिफ्ट करना होगा। ये जी थोड़े से इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये इंटरफेस है जी एडोब इलस्ट्रेटर का। इसके अंदर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको यह न्यू फाइल करनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने न्यू करना है, और न्यू करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कैनवसेस दिए हुए हैं, जो कि आपने नियरली यूज्ड कैनवसेस यूज किए होते हैं, जिसके अंदर आपने कोई भी कैनवस रिसेंटली सिलेक्ट किया होगा या अपनी मर्जी से यहाँ पे साइज बनाया होगा, वो आपको यहाँ पर दे रहा होता है। तो जब आप लोग स्टार्ट करेंगे, आपके पास इस फिलहाल कुछ नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई पेज आपने अभी तक यूज़ ही नहीं किया होगा। उसके बाद सेव के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है प्रीसेट्स अपनी तरफ से, जिसके अंदर अगर आप मोबाइल पे क्लिक करें, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, ये आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जहाँ आप अपनी मर्जी से प्रीसेट्स का साइज ले सकते हैं। व्यू ऑल प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, जहाँ प्लस का साइन होता है, इट्स मीन इसके अंदर कुछ और भी मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मोस्टली जो साइज यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए हुए होते हैं। उसके बाद आपके पास वेब के हवाले से यहाँ पे डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। वेब के अंदर जो जो साइजेस हम यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, आपके पास प्रीसेट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद प्रिंट साइज हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जिसके अंदर ए फोर साइज वही साइज है जब आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं। जिस पेज के ऊपर फोटो स्टेट होकर निकल रहा होता है, वो पेज का साइज ए4 साइज कहलाता है, और फिर उसको डबल कर लें तो ए3 साइज कहलाता है। इस तरह आपके साइजेस निकल रहे होते हैं, और इनके यही नाम है। इनको उन्होंने नाम दिए हुए होते हैं कि फौरन अगर बताया जाए तो फौरन पता चल जाए कि क्या साइज है पेज का। उसके बाद जी फिल्म एंड वीडियो के हवाले से प्रीसेट्स दिए हैं जो साइज के। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये हमारा पोर्शन है जिसके अंदर हम अपना कैनवस डिसाइड करते हैं कि हमारे कैनवस के ऊपर साइज क्या हो। कैनवस क्या चीज़ है? कैनवस वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अपना आर्ट वर्क करते हैं, हम अपनी इलस्ट्रेशन करते हैं, हम अपना डिज़ाइन करते हैं, या हम जो भी करना चाह रहे हैं हम उसके ऊपर कर सकते हैं। वो वाइट कलर का बोर्ड जिसे हम कैनवस कहते हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से साइज रखते हैं। सबसे पहले जी 21 बैच लेक्चर नंबर 1, ये जी आप सबसे पहले अपने फाइल का नाम देते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट का जो भी काम कर रहे हैं, अगर लोगो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन करें ताकि आपको कभी ढूंढने में मसला ना हो, आप इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है जी आपको विड्थ कितनी चाहिए और आपको हाइट कितनी चाहिए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है मेजरमेंट्स के अंदर वो कह रहा है आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, इंचेस में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं। ये आपको जी क्लाइंट बताता है कि मुझे किस में साइज चाहिए जो कि मैं प्रिंट करवा सकूं। लेकिन कस्टमाइज साइज विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है?
आप लोगों ने अभी अपनी जो नोटबुक मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, आपने नोटबुक निकाल ली अगर है तो आप लोग उसके ऊपर लिख लें। ये आपकी पहली असाइनमेंट के साथ आपने मुझे जमा कराना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कैनवस लेना है और चलें मैं कैनवस लेने के बाद आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जी मैं पिक्सल्स में अपना साइज ले रहा हूँ और पिक्सल्स के अंदर मैं विड्थ का साइज दे रहा हूँ 1080, हाइट का साइज दे रहा हूँ 1080। ठीक हो गया। विड्थ मैंने कितनी दी 1080, हाइट मैंने दी 1080। मोस्टली ये साइज यूज हो रहा होता है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, लेकिन मुझे रैंडम देना है तो मैंने ये साइज दे दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, वो कह रहा है कैनवस को आप वर्टिकल हॉरिजेंटल रखना चाहते हैं या आप वर्टिकल रखना चाहते हैं। ये आपसे ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि आपके कैनवस की पोजीशन ऐसे हो या ऐसे हो। लेकिन इस वक्त इसको कुछ भी करने का फायदा नहीं है। उसके रीजन ये है कि दोनों का साइज क्या है, स्क्वायर के अंदर है। तो अगर हम वर्टिकल भी रखेंगे तो वही होगा और स्क्वायर में भी रखेंगे तो वही होगा। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए। तो हम कहते हैं, वो पूछ रहा है आपको आर्ट बोर्ड कितने चाहिए जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे एक ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम एक के ऊपर ही काम करेंगे। अगर मैं इसे बढ़ाता चला जाऊंगा तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैनवसेस ऐड हो जाएंगे। वो क्यों ऐड हो जाएंगे, ये कब यूज करते हैं, जब हम कोई बुक बना रहे होते हैं या हम कोई कैटलॉग बना रहे होते हैं या हम कोई भी ऐसी चीज जो कि 3-4 पेजेस पर मुश्तमिल होती है, अगर हम वो बना रहे होते हैं तो हमें यहाँ से आर्ट बोर्ड बढ़ा लेते हैं। या हम कोई भी ऐसी कैंपेन बना रहे हैं जिसकी हम चाहते हैं कि ऑप्शंस बना लें, तो हम एक ही जगह पे रहते हुए डिफरेंट यहाँ पे आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मोड सेटिंग्स अवेलेबल है। मैं मोड सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये जो ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है, तो ये पोर्शन सेम वही है जो कि हम अभी सारा दे चुके हैं, जिसके अंदर हमने फाइल का नाम दिया है, साइजिंग की है और प्रॉपर हमने ये किया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो अहम चीज है सर एडवांस के अंदर वो है RGB। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, जी जी, हेलो, हेलो, जी अनिला आप क्या कहना चाह रही हैं? सर थोड़ा सा वॉइस का डिस्टॉर्शन आ रही थी आपकी वॉइस की। अब क्लियर आ रही है? यस अब सर, क्लियर अब आ रही क्लियर है। है? ठीक है, यस सर, अब क्लियर है। सर थोड़ी सी थैंक यू, डिस्टॉर्शन हो रही थी अभी भी। कोई बात, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जी कलर मोड दिया हुआ है कि आपको RGB चाहिए या CMY के चाहिए। मैंने यहाँ से जो एरो बना हुआ है इट्स मीन इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि RGB चाहिए या CMY के चाहिए। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सी फॉर cyan, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो दो चीजें ये कब कब यूज करते हैं हम। RGB तब यूज करते हैं जब हमें कोई डिजिटल पोस्ट बनानी होती है, जैसे कि फेसबुक पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है या वेब डिजाइनिंग का काम करना है या कोई भी ऐसी चीज जो हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन पर देखनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, RGB मोड यूज करते हैं। और CMY के हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई प्रिंट मीडियम की चीज बनानी, जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड बनाने, ब्रोशर बनाने, कोई भी ऐसी चीज जो प्रिंट होने से ताल्लुक रखती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, CMY के। लेकिन फिलहाल हम RGB यूज करेंगे कि आप कुछ भी बनाएंगे, कोई भी असाइनमेंट बनाएंगे ताकि मैंने स्क्रीन पे देखनी है मोबाइल पे, मुझसे शेयर यहाँ से जी सिंपल अभी फिलहाल RGB रखने देते हैं। उसके बाद ये रेजोल्यूशन चाहिए 150 चाहिए 72 चाहिए। हम मोस्टली कोशिश करते हैं, या जिनके सिस्टम्स में तो आप कोशिश करते हैं 70। आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर रहा हूँ।
सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगेन आपकी वॉइस का मैं बहुत ज्यादा इशू हो मैं रहा था। मैं बोल ही नहीं रहा। फाइल क्रिएट की है, थोड़ा सा टाइम लेकिन दिया पहले करें। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही, अभी हो रही है। डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है, बहुत। जी सर, अभी आप जो चुप होने से पहले बोल रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी। अच्छा, की तरफ नेट। हेलो। हेलो। अनिला यस के। सर, यस सर। अभी भी हो रही है। नहीं, अब सही है, अब स्टिल सही है, बिल्कुल आपकी वॉइस सही कहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका नेट सही ना आ रहा हो? क्योंकि मैंने नहीं सर, मेरा मोबाइल नेट डेटा बिल्कुल से ठीक इस आ रहा है। वक्त ऑन कर लिए, हालांकि मैं पहले पीडी चलता था, उसके बाद मैंने फौरन कन्वर्ट किए। तो ये जी आपका इंटरफेस है। और यहाँ पे भी आपके पास राइट साइड पे टूल्स दिए हुए और लेफ्ट साइड पे भी दिए हुए। सबसे पहला काम करने वाला, जो आप जब आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, राइट डाउन, लिखने से, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाके आपने मेक श्योर करना है कि आपके कंट्रोल्स के ऊपर टिक होना चाहिए। अगर ये टिक मैं कैंसिल कर देता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड टैब के ऊपर टूल्स नहीं आ रहे। तो इसे ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे और एक अपने कंट्रोल्स पे टिक कर देंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अपने ऑप्शंस को ओपन करेंगे। उसके बाद आप विंडोज में जाएं। आपको एक बात का ख्याल रखना है, कोई भी टूल अगर मेरे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और आपके पास नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी टूल आपको चाहिए वो विंडोज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की विंडोज है, यहाँ पे सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आके वही टूल्स जो मेरे पास नजर आ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर वर्क स्पेस दी हुई है। वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स मौजूद है। रीसेट एसेंशियल्स का मतलब ये है, जैसे आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, एग्जैक्ट आप सॉफ्टवेयर को भी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई चीज हिल गई है या आपके पास सही कोई चीज प्रॉपर नहीं आ रही या आपके पास प्रॉपर कमांड वर्क नहीं कर रही या आपसे कोई गलत बटन दब गया है, तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में आके आराम से रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं, तो दोबारा से आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने टूल बार में जाना है और टूल बार में जाने के बाद अपने बेसिक टूल्स को एडवांस में कन्वर्ट कर लेना है। लिख लें आप लोग, आपने कंट्रोल बार के बिल्कुल नीचे टूल बार्स अवेलेबल हैं। तो बेसिक अगर मैं करता हूं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास बिल्कुल बेसिक टूल्स आ रहे होंगे, लेकिन आपने करना क्या है, विंडोज में जाना है, टूल बार में जाना है और बेसिक को एडवांस में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा जी। उसके बाद आपने चौथा काम क्या करना है, चौथा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके आप इजीली अपने स्मार्ट गाइड्स को टिक कर देंगे। स्मार्ट गाइड क्या चीज है, ये प्रॉपर आपको गाइड करता है ड्यूरिंग वर्क कि आप कैसे कैसे अपनी शेप्स को बनाएं। और ये क्या है, ये ड्यूरिंग वर्क मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरह ये स्मार्ट गाइड वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद ये आज का हमारा सबसे पहला टूल यहाँ पर है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल अपने नाम से बता रहा है सिलेक्ट करने के काम आता है। तो हमें कोई भी चीज, अपना कोई भी टूल सेलेक्ट करना, उससे पहले हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी। आपके सिस्टम के अंदर ये देखें, जब भी आप कोई भी टूल पर लेकर जाएंगे ये आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका क्या है। अब शिफ्ट प्लस एन। उसके बाद शेप्स का क्या है, शॉर्टकट की एम। तो ये शॉर्टकट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप जब भी, अगर आपको ड्यूरिंग वर्क थोड़े टाइम के बाद ये याद भी हो जाएंगे आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉरन कोई भी टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे सिलेक्शन टूल चाहिए तो मैं वी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो फॉरन सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन को जूम करना है या जूम आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा और आल्ट प्रेस करके जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। अगर आप सिंपल आल्ट को छोड़ देंगे और स्क्रॉल करेंगे तो अपनी स्क्रीन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और आल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। और ये सॉफ्टवेयर आपको 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो और यहाँ पे आके देखें तो ये क्या करता है, 64,000% जूम इन।
इट्स मीन आप बहुत डिटेलिंग काम भी अगर करना चाह रहे हैं या बहुत डिटेल इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको अपने कैनवस पे दोबारा आना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंड जीरो। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो आप फौरन अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर ये स्क्रीन आपसे मूव हो जाती है और गुम हो जाती है तो आप कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं तो आप फौरन अपने कैनवस पे आ जाएंगे। तो आज जी हम अपनी पहली शेप बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से जी आप शेप टूल ले सकते हैं। शेप टूल यहाँ पे मौजूद है, इसे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर टूल मौजूद है, आप स्क्वायर बना सकते हैं। दोबारा राइट क्लिक करें, यहाँ पे डिफरेंट उसने शेप्स दी हुई हैं आपको। यहाँ पे आपको राउंड शेप बनानी है, आप राउंड शेप बना सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको एलिप्स टूल बनानी है तो आप यहाँ पे एलिप्स टूल बना सकते हैं। आपको यहाँ पे पॉलीगोनल टूल चाहिए, आप पॉलीगोनल टूल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार चाहिए तो आप स्टार बना सकते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं जी, आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन हम स्टिल अभी स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर। और स्क्वायर बनाने के लिए जी हमारे पास क्या क्या तरीके हैं गौर से देखें। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आल्ट प्रेस करके। अब मैं अपनी एक शेप को ड्रैग करता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं सिंपल पकड़ूं और ड्रैग कर दूं और इसकी शेप बना लूं, या मेरे पास तरीकाकार क्या है कि मैं शेप सेलेक्ट करूं, शिफ्ट और आल्ट प्रेस कर दूं। शिफ्ट और आल्ट से क्या होगा, मैं किसी भी शेप को प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। हम कोई भी चीज बड़ी करते हैं या छोटी करते हैं, या अपने शेप को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, या अपने टेक्स्ट को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके करें। ऑप्शन मौजूद होती है कि हम उसे बड़ा छोटा करने के लिए। अब यहाँ पे जी पहली शेप हम बनाते हैं स्क्वायर के अंदर शिफ्ट और आल्ट की मदद से यहाँ पे मैं जी बाउंड क्या कहलाता है हमारा बाउंडिंग बॉक्स। ये छोटे छोटे आपको व्हाइट रंग के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं रिसाइज हैंडल्स। और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ना छोटा सा, ये आप इसको सिलेक्ट करके अंदर की तरफ रोटेट करते हैं। सॉरी, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में होगा। सिलेक्शन टूल के अंदर अगर हमें इसे रोटेशन चाहिए तो हम इसके थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं, शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स के एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर अगर आप आते हैं तो ये आपके पास दो एरोज जैसे ही आते हैं तो ये रोटेशन में है। इट्स मीन आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल, किसी शेप को बड़ा करना है छोटा करना है तो आप इजीली इसे बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जी हम यहाँ पे अब एक शेप लेते हैं और शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जी मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ और एलिप्स टूल की यहाँ से इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। सिंपल जी कलर ये वाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए आप इजीली यहाँ से कलर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं लाइट येलो सा कलर या यहाँ से कोई पिंक सा कलर हम उठा लेते हैं, लाइट सा, जो कि हमारे डिजाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सके। यहाँ से जी मैं ग्रीन उठा लेता हूँ, पैरेट ग्रीन कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी मैं ड्रॉ करता हूँ अपनी शेप। मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल बना रहा हूँ और सर्कल बनाने के बाद इसी सर्कल की मैं कॉपी लेता हूँ। कॉपी किस तरह ले रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, साथ शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। ये पिंक कलर की लाइन आपको जो नजर आ रही है ये बेसिकली आपकी गाइडलाइन कहलाती है। ये आपको प्रॉपर गाइड कर रही होती है कि आप बिल्कुल शेप के ऑपोजिट सही हैं, बिल्कुल अलाइन है या नहीं है। तो मैं सिंपल इसकी कॉपी लेने के लिए क्या कर रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट, आल्ट और शिफ्ट से मैं शेप को आगे की शिफ्ट से इसकी इजीली कॉपी बना ली। बात आप इसी की कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी बहुत मजे का टूल है। अगर आपने अपनी शेप की कॉपी ले ली तो कंट्रोल डी करता क्या है, बेसिकली वो आपके लास्ट स्टेप को रिपीट कर देता है। कंट्रोल डी जो है वो जो भी आपने लास्ट स्टेप लिया होगा उसको रिपीट कर देगा। उसके बाद जी मैं ओवरऑल सिलेक्शन टूल की मदद से सारी शेप्स को प्रेस करके इसकी कॉपी लेता हूँ। शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डायगोनल रखना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी मर्जी से प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैंने आल्ट प्रेस किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। और अब मैं इसकी ओवरऑल
सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्शन लेकर मैं इसकी कॉपी नीचे की तरफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल ओवरऑल शेप की सिलेक्शन ली, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, लास्ट स्टेप को आपके रिपीट का डॉट पैटर्न बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओवरऑल को सिलेक्ट करके जो इस स्टॉप पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको सिंपल नन कर रहा हूँ और इसके अंदर जी मुझे कुछ शेप्स के अंदर कलर चेंज करना, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप आराम से मल्टीपल सिलेक्शन ले लेते हैं। ये जी मैंने इजीली अपनी मल्टीपल सिलेक्शन ले ली है और अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये कलर है जी मेरे पास। ये बता रहा है आपके पास पहले कलर ये है, अब आपको कौन सा चाहिए तो आप इधर अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। ये एच लिखा है, यहाँ पे एस लिखें। अगर आपको इसके अंदर डार्क चाहिए या आपको इसके अंदर, आप इसको ऊपर करके अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। वो बता रहे हैं आपके पास पहले कलर ये और इस वक्त राइट नाउ ये बन रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है जी बना दें, तो ओके कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आपने जो सिलेक्शन ली हुई है आप इजीली उनको कलर कर सकते हैं। ये जी मल्टीपल सिलेक्शन लेने का तरीका है। अगर मुझे इस शेप को, इस शेप को, इस शेप को और इस शेप को डिलीट करना है तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन ले ली है और अब मैं अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाता हूँ तो ये शेप्स यहाँ से इजीली आप डेल भी कर सकते हैं। ये जी आज की हमारी पहली शेप थी। इसको हम जी ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और आल्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास सेकंड शेप मौजूद है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से यहाँ पे हम जी एक शेप बनाते हैं। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक शेप बना रहे हैं, शिफ्ट और आल्ट। ये कलर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी लेने का दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके आप कॉपी करें और दोबारा अब आप एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट। क्या करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट। अब वो क्या करेगा, उसी के ऊपर आपको कॉपी बनाकर दे देगा। अब आप बेशक इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो इस बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर आए, ये रोटेशन का ऑप्शन आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके 45 एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया। अब मैं इसी की कॉपी लेता हूं और मैं कहता हूं इसका बल्कि हम कलर चेंज कर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या है, अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करें तो ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल मौजूद है। आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से कहीं से भी कोई कलर आप उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप कलर करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करने के बाद आप जहां से कलर उठाना चाह रहे हैं वहां पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी शेप में वही कलर फिल हो जाएगा। अब क्या करें, अब मैं जी इस शेप को जो हमने ऊपर फिल की है दोबारा कॉपी करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, कॉपी, एडिट में जाता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट, देन थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें यहाँ से। कॉपी है, थोड़ा सा रोटेट कर, और इसके कलर को जी हम थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं ताकि डिफरेंट शेप हो जाए। तो ये जी तरीका कार है जिसकी मदद से आप इजीली शेप्स बनाते हैं। ठीक है, इसकी अगर मुझे एक और कॉपी चाहिए, मैंने ऑल्ट लेके कॉपी किया, दोबारा ग्रीन कलर लिया और अब मैं इसी के ऊपर वापस लेके आया शिफ्ट दबा के, और अब मैं इसको थोड़ा सा और कोई एंगल पे रखना चाह रहा हूँ तो आप एंगल पे रख, बन गया। इसको ओवरऑल को रोटेट करना है, सिलेक्ट करें, ओवरऑल को रोटेट करें या बड़ा करना है ओवरऑल को, आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जी हमारा आज का दूसरा टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत देखें, यहाँ पे जी हम आल्ट की मदद से मैंने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बना, आल्ट प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ गया है, मैंने यहाँ पे अपनी दोनों कीज और अपने माउस की कीज को छोड़ दिया है। उसके बाद मैं दोबारा इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको कॉपी करता हूँ अपनी राइट साइड पे। जैसे ही मेरे पास ये शेप आ गई मैंने छोड़ दी। दोबारा जी मैं इसका कलर चेंज, क्लिक करें, क्लिक करने के ऊपर
और वेरिएशन को थोड़ा सा अपनी मर्जी से सेट करेंगे। यहाँ से जी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें यहाँ शेप को। और यहाँ पे जी हम थोड़ा सा इसको लाइटर टोन में ले जाए। करते हैं या इसको थोड़ा सा डार्कर टोन में ले जाएं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। अच्छा जी, ये 3 डिफरेंट कलर यहाँ पे स्क्वायर शेप में से कहते हैं। अच्छा टूल क्या करता है, ये जी आपका बेसिकली एंकर रख सकते हैं। आपको किसी 3D बॉक्स बनाते हैं और बहुत ही सिंपल एंकर पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मैं इसको उठा के नीचे की तरफ रख रहा हूँ। उसके बाद जी मैं यहाँ से इस शेप के 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको उठा के एंकर पॉइंट्स के साथ मिला रहा हूँ। जैसे ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे अपने बटन को रिलीज कर रहा हूँ। ये जी हमने इजीली अपना 3D बॉक्स यहाँ पर बना दिया। अगर आप देखें ये स्टिल अभी तक क्या है, अगर मैं इसकी कॉपी लूं कंट्रोल Z, अगर मैं आपको इसकी स्टेप्स के अंदर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मैंने आर्ट लेके कॉपी लिया है, ये स्टिल अभी तक 3 डिफरेंट शेप्स हैं। मैं अपने कीबोर्ड की मदद से इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये स्टिल अभी तक वही शेप्स हैं जिनकी मदद से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ये बना लिए। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे सर पास मुझे सर अस्सलाम ओवल शेप वालेकुम। मौजूद है। ओवल शेप से हम जी जी सर जी रिमाइंडर जी देना बोलें। था 5.4 लेफ्ट। रिमाइंडर देना था आपको। को हम डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जी मैं उठा के इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ। और ऊपर रखने के बाद इसके अंदर जी मुझे इस शेप के अंदर थोड़ा सा क्या किया, गौर से देखे दोबारा, मैंने सिंपल इसका एक एंकर पॉइंट क्लिक किया है। यहाँ पे मेरे पास 2 हैंडल्स आ गए। मैं इसकी मदद से भी कोई शेप बना सकता हूँ लेकिन मैं सिंपल एंकर पॉइंट को उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सट्रीट कर रहा हूँ। ये जी आपके पास एक एग नुमा सी शेप आ गई है। अब मैं इसके अंदर कोई क्रैक देना चाह रहा हूँ। क्रैक देने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जी मेरे पास रेजर टूल मौजूद है। ये बड़े मजे का टूल है। रेजर टूल को अगर बड़ा करना है, छोटा करना है तो मेरे पास यहाँ पे ओपन की से छोटा होता है और क्लोज की से, क्लोज ब्रैकेट से आप अपने रेजर को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जी हम फिलहाल इसको इतना रखते हैं। और ये करता कैसे वर्क है, मैं इसको जी बाहर से इसको सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के साथ साथ मैं इसके अंदर एक शेप डेवलप कर रहा हूँ और इसको यहाँ बाहर निकाल दूँ। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ये 2 डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक वेक्टर से ये 2 वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं अगर इसकी वेरिएशन बनाना चाहता हूँ तो हम इसकी जी वेरिएशन बनाते हैं। यहाँ से हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जी मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिया। और अगर मुझे इसके अंदर और वेरिएशन देनी है तो आप दे सकते हैं। यहाँ से जी मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा और इसकी शेप दे देते हैं। तो यहाँ से जी मैं रेजर टूल लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और छोटा करके जी मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ। 1 स्लाइसेस कर दिए मैंने इसकी इजीली। ऊपर वाले के स्लाइसेस कर दिए, डिफरेंट स्लाइसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं इस वक्त। मैं जी इसी कलर को थोड़ा सा लाइटर टूल में लेके जाना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक करें और इधर से एस पे क्लिक करें और आप इधर से अपनी मर्जी से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसको वैसे रहने देते हैं, इसको थोड़ा और चेंज कलर का लाइटर टोन चाहिए मैंने आई करके सिलेक्ट। तो ये जी आप अपनी मर्जी से खूबसूरत सी शेप्स डेवलप कर सकते हैं। तो लेक्चर का टाइम और सम अप के लिए ये है कि यहाँ पे आपके पास की मौजूद है, की पे क्लिक करें और यहाँ पे जी आप इसे लिख दीजिए
पोल्का डॉट्स। और इसको अगर आपने बड़ा करना है तो सिंपल आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और मैं इसी टेक्स्ट की जी कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी कर रहा हूँ, अपने लास्ट स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रोटेशन। सिंपल वैसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 3D बॉक्स। और यहाँ पे जी हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एग्स। तो इस तरह जी अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसको हम जरा थोड़ा सा खुला खुला कर लेते हैं और प्रॉपर जी इंशाल्लाह अगला जब हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे। फिलहाल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने एज इट इज ही करना है। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या ओवरऑल इन सबको सिलेक्ट करें यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ से जी हम इसका साइज यहाँ से हम इक्वल साइज करते हैं 30 कर देते हैं। जब अपना काम कंप्लीट अपने कैनवस के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाते हैं। हिडन बॉक्स किस तरह बनाते हैं जी, इधर आए, यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक बॉक्स बना दो। अब ये बॉक्स जो है इसके आपने स्ट्रोक को भी नन करना होता है और इसके कलर को भी यहाँ से नन करना होता है। ये करने के बाद अपनी फाइल को सेव करते हैं। एक दफा आप इस तरह सेव करेंगे और एक दफा आप बॉक्स बनाकर सेव करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बॉक्स क्यों कहा है बनाने को एक हिडन बॉक्स। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोगों ने करना है। एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ये करना है, जो शेप्स आपको बनाकर दिए आपने एज इट इज बनानी है। अच्छा मैम अनिला अब यहाँ पे मौजूद है तो मुझे सेकंड करें जल्दी से। अच्छा इसे सेव करने के लिए आप सिंपल यस सर, फाइल में यस जाएंगे, सर, फाइल में जाके यस यहाँ पे सर। सेव करेंगे। ये आपकी सोर्स फाइल सबसे पहले आप सेव करते हैं और यहाँ पे जी एफ के अंदर मैं आप लोगों का फोल्डर बना रहा हूँ जहाँ पे आपका जो मैं आपसे 2 मिनट मुझे दे, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे जी आप यस अपना बैच का नाम लिखें, बैच 21 और यहाँ पे जी अपनी फाइल सेव कर दें और इधर आप जी लिखते हैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 और सिंपल जी आप सेव करेंगे। आपकी असाइनमेंट या आपका क्लाइंट आपसे चेंज करवाता है कि ये चीज आपकी गलत है तो आपके पास सोर्स फाइल लाजमी होनी चाहिए जिसको आप ओपन करके दोबारा उसमें सेटिंग कर सकें। अब अगर आपने मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप के ऊपर तो आप लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके आप लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट आपने सिंपल फाइल एज टाइप जो है फाइल कहाँ पे सेव हो रही है वो पाथ पर यहाँ पे सेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपको आरजीबी मोड चाहिए, जी बिल्कुल आरजीबी चाहिए, क्वालिटी पूछ रहा है जी 10 चाहिए और उसके बाद रेजोल्यूशन पूछ रहा है जी 150 ठीक है और सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर बन चुकी है जहाँ पे भी आपने उसे सेव करवाया। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं जहाँ पे हमने इसे सेव करवाया तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अच्छा अनिला एक छोटी सी फेवर है, अगर आप मेरी बात सुन रहे सेकंड। यस सर, यस सर। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? मेरा खराब होने की वजह से मैं उस स्पीड पे या उस पिक पे नहीं आ सकता। बिल्कुल आ रही है मेरी। हेलो जी 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 सर। मैंने कहा कि आपको आप लोग आप तो एक भेज रही है ना, सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है बहुत। लेकिन आप 20 का पहला लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आप इनसे शेयर कर दें। उसकी रीजन यस ये सर। है कि अनिल आपको क्यों नहीं आ रही है यार सर ये अब आ रही है क्लियर। जरा
चीज मेंशन कर लो कि 20 बैच की जो लिंक के साथ, ताकि टूल जो रह गया वो उधर से देख के ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये मुझे जमा कराएंगे। चैट ओपन कर दें काइंडली जल्दी से। यस सर, मैं कर रही हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, समझ आ गई होगी आपको। थोड़ी सी पिक मेरी लो रही है आज, वेबसाइट कोई नहीं है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। मजा आया लेक्चर का, समझ आई चीजें, कुछ चीजें क्लियर हुई। मेरी पूरी कोशिश थी मैं जोर लगा के आपको पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद पता नहीं क्या बनता है। ये देखें, रैंडम टॉप जो आपकी क्लास होती है उसके मुताबिक सवाल करते हैं। फीस 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 यार, वॉइस इशू। सर जी जी। सर एक्चुअल में आज बैच 29 के साथ न्यू स्टूडेंट्स भी कुछ हैं जो डेमो सेशन ले रहे हैं। सर आपकी वॉइस का बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर अपना लेक्चर ले सके। ठीक है सर यस सर, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की चैट ओपन कर दी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस कोर्स की 1000 पर कोर्स फीस है जो डेमो सेशन एज अटेंड कर रहे हैं। तो सेकेंडली स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज थोड़ा सा सर का इंटरनेट इशू था। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं होगा। बल्कि हम पिछले बैच की भी आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर मेरी देंगे ताकि आवाज आ आप रही है लोग। अब? यस सर, अब आ रही है आपकी वॉइस, आ रही है। प्रॉपर आ रही है? सर डिस्टॉर्शन अभी भी कभी कभी हो रही है। सर नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं। यार ये मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने अपना दोनों नेट को देख लिया। लेकिन यार ये कोई मसला नहीं है, ये आज हो रहा है, ये हमेशा ही होता है। क्या नाम है, जब आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको इन चीजों को फेस करना पड़ता है, तो ये ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने ना आप, मैं आपको इंडिकेशन ये दे रहा था कि 20 बैच का पहला लेक्चर आप इन्हें वो भी शेयर करेंगे और ये भी शेयर करेंगे, ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ठीक है जी, आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा।